आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें विशाल सिंह ने भेजी है, जो कि उनके एक मित्र के गांव में घटित हुआ है। तो आइए इस कहानी को अच्छे से जानते हैं। उस गांव में एक लड़का रहता था। वह सबकी मदद करने वाला, समय पर हमेशा साथ में खड़ा रहने वाला था। इस भूत की कहानी में उस लड़का के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे पता चलता है कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वह लड़का हमेशा ही अच्छे काम किया करता था। किसी को परेशानी में देखकर वह भी परेशान हो जाता था। एक दिन गांव में घने बादल छाए हुए थे। ऐसा लगता था कि मौसम कभी भी खराब हो सकता है। उस गांव के पास एक नदी बहती थी, जिसके पानी को देखकर ऐसा लगता था कि वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं था कि कुछ भी हो सकता था। वह नदी का पानी गांव की ओर बढ़ रहा था। मौसम के खराब होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। गांव में पानी भर गया था। सभी लोग बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। बारिश भी पड़ रही थी। आज ऐसा क्या हो गया था जिससे पानी भर गया था? सभी लोग अपने बच्चे को बचा रहे थे। अब किसी का भी घर नहीं बच रहा था। पानी भर चुका था और मुसीबत का सामना करना आसान नहीं था। वह लड़का सभी की मदद कर रहा था। उस समय सभी परेशान थे, क्योंकि इस तरह का माहौल हो गया था कि कुछ भी कहना आसान नहीं था। उस गांव में एक पेड़ था जो कि पानी की वजह से भी डूबा नहीं था। वह लड़का उसी पेड़ पर था और जो भी मुसीबत में नज़र आ रहा था उसे वह बचा रहा था। रात हो गई थी, मगर फिर भी नदी का पानी कम नहीं था। वह तो बढ़ता ही जा रहा था। उस लड़के को पानी में कुछ हलचल नज़र आ रही थी। एक बच्चा जो कि पानी में ही डूब रहा था, वह उसे बचाने गया, मगर पता नहीं क्या हुआ कि उस लड़के को कुछ पानी में लग जाता है, जिससे उसे बहुत तेज़ दर्द हुआ, मगर वह बच्चे को बचा लिया। उसके बाद वह पानी में ही डूब गया। यह बात गांव में कोई नहीं जाना कि वह कहाँ चला गया। सुबह हो गई थी। वह लड़का कहीं भी नहीं मिल रहा था। उसे बहुत खोजा गया था, मगर उसका मिलना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह अब नहीं है। वह कहाँ चला गया था, कोई जानकारी नहीं थी। गांव के सभी बहुत परेशान थे, क्योंकि उनका एक साथी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वह परेशान लग रहे थे। धीरे धीरे पानी भी चला गया था। अब गांव के सभी लोग वहीं पर थे। कुछ बिखर गए थे। अब कोई घर नहीं बचा था। सभी लोग घर बना रहे थे और उस लड़के को भी याद किया जा रहा था, क्योंकि वहीं था जिससे कोई भूल नहीं सकता था। समय बीत गया था। वह पेड़ आज भी था। सभी लोग उस पेड़ को देखा करते थे, क्योंकि अंत में वह उसी पेड़ पर था जिस पर उन्होंने देखा था। अब वह नहीं है। कोई नहीं जानता था कि वह लड़का अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उसके प्रति प्यार आज भी है। सभी उसे पसंद करते थे, इसलिए उस पेड़ को देखा करते थे। 1 साल का समय बीत गया था। तभी लोगों ने देखा कि वह लड़का पेड़ पर है। ऐसा कैसे हो गया था? 1 साल बाद वह यहाँ पर आ गया, लेकिन वह लड़का अब नज़र क्यों नहीं आ रहा है? वह उस लड़के की आत्मा थी जो कि अब नज़र नहीं आ रही। 1 साल बाद वह यहाँ पर आ गया था, लेकिन वह लड़का अब क्यों नज़र आ रहा है? वह उस लड़के की आत्मा थी जो कि अब नज़र आ रही थी। वह उस पेड़ को पसंद करता था, क्योंकि वहीं से ही वह सभी को देखकर बचा रहा था। सभी उसे देखते हैं, मगर कुछ समय बाद ही वह गायब हो गया। सभी अब समझ गए कि वह भूत बनकर दूसरे जन्म में यहाँ पर आया है, जिससे सभी लोगों को पता चल जाए कि वह अब यहाँ पर नहीं रह सकता। उस लड़के की याद किसी के भी दिमाग से नहीं निकल रही थी, क्योंकि सभी लोग उसे पसंद करते थे। उसके दूसरे जन्म से वह खुश भी थे, क्योंकि वह उसे देख पाए, मगर वह यह बात भी जानते हैं कि वह उसने अपने साथ नहीं रख सकते। कुछ लोग
ऐसा काम कर जाते हैं जो कि हमेशा याद किया जाता है। वह भूत बन गया था मगर वह कुछ नहीं कर सकता था। वह सभी को देखता था, शायद उसे यह अच्छा लगता था। तो दोस्तों, हमने सुना यह एक विशाल सिंह के दोस्त की गांव की एक सच्ची घटना। तो हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।